हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग एनाटॉमिकल टर्म्स स्टार्ट किए थे और एनाटॉमिकल टर्म्स में मैंने आपको डायरेक्शंस वाइज, जिसको हम कहते हैं पोजीशन वाइज, जितने भी टर्म्स थे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, प्रॉक्सिमल, इंफीरियर, सुपीरियर, ये सारे टर्म्स मैंने क्या किया था, क्लियर किया था, है ना। उससे पहले प्रीवियस दो और वीडियोस में मैंने आपको बेसिक एनाटॉमी यानी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। आज वाली क्लास में स्टूडेंट जो रिमेनिंग एनाटॉमिकल टर्म्स है उन टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। यानी डायरेक्शनल टर्म्स जितने भी थे, यानी जिसको हम पोजीशन वाइज टर्म्स कहते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कंप्लीट करा दिया था। आज वाली क्लास में हम बेसिकली एनाटॉमिकल प्लेन की बात करने जा रहे हैं और एनाटॉमिकल प्लेन्स में जो भी टर्म्स आपको आपके नर्सिंग के सिलेबस में दिया गया या नर्सिंग के स्टूडेंट्स को जानना जो जरूरी है, उन टर्म्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया था कि इन टर्मिनोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तब आएगा जब आप अपनी जॉब में जाएंगे, और जॉब में जाएंगे तो उस केस में आपको किसी भी पेशेंट को किस पोजीशन में लाना है, वहां पर डॉक्टर्स या जो भी टेक्निकल टीम्स होंगे जो वो एनाटॉमिकल वर्ड्स यूज करेंगे, उनका मीनिंग्स आपको क्लियर होना जरूरी है। साथ ही साथ में ये एनाटॉमिकल टर्म्स मैंने ये भी क्लियर किया था कि आप जब किसी बुक्स को रीड करेंगे, वहां पर एनाटॉमी पढ़ेंगे किसी ऑर्गन का या टिश्यूज का, तो उस केस में भी ये सारे टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आते हैं सर प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है जी? तो किसी चीज को किसी एंगल से काटना। जैसे मान के चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि सर ये हमारे पास क्या है, तो सर ये हमारे पास एक पोटैटो है, ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल दिया कि सर ये क्या है, तो सर एक पोटैटो है, यानी एक आलू है जी। अब मैं आपसे पूछूं कि इस आलू को यानी इस पोटैटो को आप किस किस तरीके से काट सकते हो, यानी इसको कट कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, एक इसको कट कैसे करोगे, तो सर एक तो ये तरीका होगा कि इसको हाफ पार्ट से क्या कर देंगे सर, कट कर देंगे। एक ये होगा कि सर इसको हम इस टाइप से इसको क्या कर सकते हैं सर, कट कर सकते हैं। या तो एक ये होगा कि जैसे मान के चलो ये पोटैटो है, इसी का ये पार्ट मैं इस टाइप से दिखाऊं कि ये इस टाइप से है, ये वाला, ये जो ऐसे अभी था उसको मैं ऐसे कर दिया, यानी ये वाला जो था वो ऐसे कर दिया, तो इसको आप हाफ पार्ट से भी क्या कर सकते हो, यहां से ऐसे कट कर सकते हो। यानी सिंपली जैसे ये ह्यूमन की बॉडी है, तो ह्यूमंस की बॉडी को हमने मिड लाइन से, यानी जो मिडिल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिड लाइन, मिड लाइन से हमने इनको क्या कर दिया, कट कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है सर, बीच से कट कर दिया। और तीसरा ऑप्शन क्या है, यहां से, यहां से। या एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं, जब किसी ह्यूमन बीइंग्स को मिड लाइन से कट किया जाएगा तो राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। जब मैंने इसको मिड पार्ट से ऐसे काटा, मिड लाइन से अगर हमने को काटा, तो हाफ ऑफ द पार्ट राइट हैंड और हाफ ऑफ द पार्ट लेफ्ट साइड की ओर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब मैं इसको मिड यहां से यानी ट्रांसवर्स सेक्शन से अगर मैं काटूंगा, तो इस केस में सुपीरियर और इंफीरियर हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा। सुपीरियर यानी टुवर्ड द हेड, मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में, मैंने ये सारे पॉइंट्स को, सारे टर्म्स को क्लियर किया था। तो जब आप ट्रांसवर्स से कट करोगे तो ऊपर और नीचे जाएगा अपने भाषा में, यानी सुपीरियर और इंफीरियर होगा। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से काटूं, ये वाले डायरेक्शन से अगर मैं काटूं, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा जी, आपका फ्रंटल आ जाएगा, यानी फ्रंट वाला पार्ट जो आ जाएगा आपका, वेंट्रल पार्ट आपका आ जाएगा, और एक आपका डॉर्सल यानी पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर आ जाएगा, है ना। एक एंटीरियर आएगा, यानी जब मैं ऐसे काटूंगा बीच से, तो हाफ ऑफ द यानी चेस्ट हमारा आगे आ जाएगा और बैक हमारा पीछे चला जाएगा। तो जो आगे वाला है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर, और पीछे वाले को हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर। यही एक्चुअली प्लेन है, यही एक्चुअली क्या है जी, प्लेन है। कि आप किसी भी एनाटॉमी की हम बात करें या किसी भी ऑर्गन्स की बात करें, नॉट ओनली ह्यूमन बॉडीज की बात की जा रही है, मैं किसी ऑर्गन्स को भी अगर कट करूंगा तो यही कट करने का तरीका होगा, मिड लाइन से, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की ओर इसको कट किया जाएगा। या तो उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन में सुपीरियर और इंफीरियर के फॉर्म में कट किया जाएगा, और या तो सर उसको क्या किया जाएगा, तो सर तीसरा जो कट लगाया जाएगा उसमें हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर मिलेंगे। इन्हीं को टेक्निकल टर्म्स के थ्रू या एनाटॉमिकल टर्म्स के थ्रू क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो एनाटॉमिकल टर्म्स जो है वो बॉडी प्लेन्स यानी सेक्शन वाइज, यानी जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, जब हम उसको कट लगाते हैं, उस केसेस में फर्स्ट आपका है जी सजाइटल प्लेन।
सजाइटल प्लेन का मतलब है मिड लाइन से कट करना, यानी जब आप मिड लाइन से ऐसे कट कर रहे हो वो सजाइटल, यानी जब राइट और लेफ्ट साइड में, अब तो सिंपली आप ये समझो राइट एंड लेफ्ट साइड में जो चीजें कट हो रही है वो सजाइटल है, ठीक है ना। तो सजाइटल यानी आप जब देख रहे हो ना, ये जो मेंशन किया गया है, ये जो रेड वाला है, ये इसको इस तरीके से बीच से क्या किया जा रहा है, तो सर इस ह्यूमन बींग्स को ये बीच से क्या किया जा रहा है, ह्यूमन बॉडी को कट किया जा रहा है, दैट इज द सजाइटल। ये क्या है जी, सजाइटल है। सजाइटल में आपको एक क्या मिल जाएगा, तो सर एक आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा और एक आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, क्लियर। तो सजाइटल दैट इज द जो सेक्शन डिवाइड होंगे बॉडी का, जो प्लेन होगा, जो कट लगाया जाएगा वो मिड लाइन से लगाया जाएगा। तो डिवाइड द बॉडी और ऑर्गन वर्टिकली इनटू द राइट एंड लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो याद रखिएगा सजाइटल प्लेन में बॉडी जो है टू पार्ट में डिवाइड होगा, वो दो पार्ट क्या होगा, तो राइट साइड होगा और लेफ्ट साइड होगा, बस ये पॉइंट याद रखिए। सजाइटल कहां से होगा, तो कट जो लगाई जाएगी, जो प्लेन वहां पर होगा, जो डिवाइड होगा वहां पर जो सेक्शन होंगे वो एक्चुअली मिड लाइन से होगा, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इफ दिस वर्टिकल प्लेन रन डायरेक्टली डाउन द मिडिल ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड द मिड सजाइटल और मीडियन सजाइटल। अब सुनिए अगर मिड लाइन से हो रही है कट तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको सर मिड सजाइटल या तो मीडियन सजाइटल कहेंगे। और इफ डिवाइड द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड इट इज कॉल्ड पैरा सजाइटल। अब मान के चलिए कि मैं सर यहां से ना कट करके, जैसे मान के चलिए कि एक ह्यूमन बीइंग्स है, सिंपली मैं एक डायग्राम्स के थ्रू चीजों को क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स, उसको समझिएगा। क्या करें कि सर सपोज दैट ये ह्यूमन की क्या है जी, तो सर ये ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है ना। ये सर ह्यूमन की क्या है सर, तो ये ह्यूमन की बॉडी है, सिंपली ये ह्यूमन की क्या है सर, तो सर ये ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी को हमने क्या कर दिया, मिड लाइन से कट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है जी, सजाइटल है। राइट और लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, बॉडी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मिड लाइन से है तो इसको मिड सजाइटल कहेंगे, इसको क्या कहा जाएगा, मिड सजाइटल। अगर इसी बॉडी को, अगर इसी ह्यूमन बॉडी को हमने दो इक्वल पार्ट में ना डिवाइड करके अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैसे डिवाइड कर दिया, तो सर इक्वल पार्ट में ना डिवाइड करके हमने अनइक्वल पार्ट में इनको क्या कर दिया, तो सर इनको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। जैसे मान के चलो यही ह्यूमन बॉडी है, इस बार हमने मिड लाइन ना करके हमने इनको यहां से कट किया, समझ में आ गया। यानी राइट हैंड क्या है जी, छोटा है, लेफ्ट हैंड क्या है जी, बड़ा है। यानी अनइक्वल अगर डिवाइड होगा तो यहां पर देखिए एक आपका क्या था, इक्वल डिवीजन हुआ और एक कैसा हुआ, अनइक्वल। दोनों मिड लाइन ही था, दोनों आपका जो था वो इस सेक्शन वाइज ही डिवाइड हुआ, दोनों आपको ऐसे राइट और लेफ्ट में। इस डिवीजन में भी आप क्या कहोगे कि सर ये राइट हैंड का पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड का पार्ट है। इस डिवीजन में भी आप क्या कहोगे कि सर ये राइट हैंड का पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड का पार्ट है। लेकिन इन दोनों का मीनिंग स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इन दोनों का मतलब यहां पर अलग हो जाता है। इस टाइप ऑफ कट को, ये दोनों टाइप के जो कट है इनको हम सजाइटल ही कहेंगे, लेकिन एक को क्या कहेंगे, तो सर एक को मिड सजाइटल कहा जाएगा स्टूडेंट, मिड सजाइटल, और एक को पैरा सजाइटल प्लेन कहा जाएगा। पैरा सजाइटल प्लेन में याद रखिएगा कि जो बॉडी डिवाइड होगी राइट एंड लेफ्ट साइड में वो अनइक्वल होगी, और मिड सजाइटल जिसको मीडियन प्लेन के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, उसमें आपको ये याद रखना है कि सर जो बॉडी डिवाइड होगी वो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, बस ये डिफरेंस याद रखना है। कर लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। तो सर सजाइटल कट का मीनिंग्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सजाइटल कट मतलब मिड लाइन से होगा, दो पार्ट में बॉडी डिवाइड होगी, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट में। अब इसमें भी टू टाइप्स के होते हैं, मिड सजाइटल और आपका क्या है जी, पैरा सजाइटल। मिड सजाइटल में राइट एंड लेफ्ट दोनों पार्ट इक्वल डिवाइड होगा, पैरा सजाइटल में राइट और लेफ्ट अनइक्वल डिवाइड होंगे, बस इतना पॉइंट याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो सर नेक्स्ट हमारा है जी फ्रंटल प्लेन या कोरोनल इसको कहा जाता है। डिवाइड द बॉडी इनटू एसिमेट्रिकल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेक्शन। मैंने मतलब फ्रंटल से काटा गया, ऐसे काटा गया यहां से बीच से, तो हाफ ऑफ द पार्ट, जैसे मान के चलो हमारा चेस्ट, हमारा ये फेस, नोज, अपना आईज, माउथ सब आगे आ जाएगा, और पीछे जो हमारा ये पीछे वाला पार्ट है ब्रेन का, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये पीछे शोल्डर वाला जो पार्ट है जहां पर वर्टिब्रेट्स वगैरह प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह प्रेजेंट है, ये सब पीछे चला जाएगा। तो जब हम फ्रंटल प्लेन से कट लगाएंगे जिसको हम कोरोनल भी कहते हैं, तो उस केस में बॉडी क्या हो जाएगा जी, एंटीरियर और बॉडी पोस्टीरियर। यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी कि आपका एंटीरियर यानी आगे वाला पार्ट और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा जी, बॉडी डिवाइड हो जाएगा।
क्लियर हो गया, ये आपका फ्रंटल प्लेन हो गया। और ट्रांसवर्स प्लेन में क्या है जी, हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे, बॉडी डिवाइड होगा, अपर एंड लोअर सेक्शन, अपर मतलब सुपीरियर, लोअर मतलब इंफीरियर। तो 3 टाइप ऑफ प्लेन आपको याद रखना है। सजाइटल प्लेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मिड सजाइटल और आपका पैरासजाइटल दोनों याद रखना है। सजाइटल प्लेन में बॉडी राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होगा। फ्रंटल प्लेन में बॉडी जो है वो आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होगा। और जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स में, तो बॉडी सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड होगा। दैट इज द एनाटॉमिकल प्लेन्स। ये एनाटॉमिकल प्लेन का क्या हो गया जी, पॉइंट क्लियर हो गया। डायग्राम्स में भी क्लियर है कि सर ये जो कट लगाया गया है ये आपका सजाइटल है, इसको अगर हम हाफ से कट लगा रहे हैं, हाफ से इसको हम कट कर रहे हैं तो ये आपका कोरोनल है। और ट्रांसवर्स सेक्शन हाफ हाफ कर रहे हैं तो ये आपका क्या है जी, ट्रांसवर्स, यानी यहाँ पर ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो ये 3 कट है, 3 तरीके से बॉडी को प्लेन यानी सेक्शन डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा राइट लेफ्ट किस में आता है, ध्यान रखना है। याद क्या मतलब, ध्यान रखना है राइट लेफ्ट कहां पर है, सुपीरियर इंफीरियर किस कट में आएगा, और आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर किस कट में आएगा। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल टर्म्स पे। तो देखिए एनाटॉमिकल टर्म्स में हम लोग डायरेक्शन वाइज क्लियर कर लिए, पोजीशन वाइज, हमने प्लेन वाइज भी एनाटॉमिकल टर्म्स क्लियर कर लिए। अब हम लोग जो एनाटॉमिकल टर्म्स हमारा जो लास्ट है वो आपका क्या है जी, तो एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट्स। यानी अगर ज्वाइंट है, यहां पर ज्वाइंट है सर, यहां पर ज्वाइंट है सर, यहां पर ज्वाइंट है, जहां पर भी आपको ज्वाइंट्स है उन ज्वाइंट्स पे मूवमेंट कैसा है, उन मूवमेंट से रिलेटेड कैसा, मैं ये हाथ को ऐसे ऐसे बेंड कर रहा हूं, ये मूव कर रहा हूं, इसको हम क्या क्या कहेंगे। मैं रिस्ट को ऐसे बेंड कर रहा हूं, मैं अपने हाथ को ऐसे बेंड कर रहा हूं, मैं पैर को भी कर सकता हूं, मैं गर्दन को यानी जो हमारा फेस है इसको इस तरीके से बेंड, यानी जहां जहां ज्वाइंट है, जहां जहां ज्वाइंट्स अवेलेबल है स्टूडेंट, प्रेजेंट है स्टूडेंट, वहां पर सर मूवमेंट्स कैसा होगा। मेरा ये जो जॉ है ये भी तो मूव कर रहा है, ये मैंडिबल बोन है, आपको पता है ये मैंडिबल बोन है, ये भी जब मैं बोल रहा हूं तो ये अप एंड डाउन हो रहा है, या तो ये फ्रंट या तो पीछे जा रहा है, ये गर्दन हमारा ऊपर नीचे जा रहा है, मैं अपनी ये इस तरीके से मूव कर रहा हूं, ये मूव कर रहा हूं, ये ऐसे मूव कर रहा हूं, योगा स्टाइल में आप लोग करते हैं। ये है एक्चुअली क्या, इस टाइप ऑफ मूवमेंट्स के लिए हमें बीइंग अ पैरामेडिकल, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट्स, कौन कौन से एनाटॉमिकल टर्म्स हमें समझने हैं इन आपके क्या चीज से रिलेटेड, आपके ज्वाइंट्स में मूवमेंट से रिलेटेड। अब उन कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका इसमें जी फ्लेक्शन, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बिल्कुल डेली लाइफ में यूज कीजिए। और सिंपल सा तरीका है ना, पोजीशन वाला टर्म्स मैंने आपको बता दिया कि आप खड़े हो जाओ, मैंने प्लेन वाला भी टर्म समझा दिया कि आप अगर किसी घर में मान लो चॉपिंग वगैरह कभी करते हो, सब्जी वगैरह काटते हो या किसी चीज को काटते हो, उस समय याद करो कि अच्छा किस प्लेन में हम कट कर रहे हैं, याद हो जाएगा। और ये जो मूवमेंट जॉइंट्स है ना, जब आप योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो ना, उस समय उसको अप्लाई करो, 2-4 बार अप्लाई करो ना, आपकी जुबान पे चढ़ जाएगा, उस पे आपको जुबान पे चढ़ जाएगा कि ये याद कैसे करना। फर्स्ट वर्ड है फ्लेक्शन, बेंडिंग, बेंडिंग मतलब बेंड करना, मोड़ना, ये बेंडिंग जो है ना, ये बेंड करना। इट रिड्यूस द एंगल बिटवीन द टू बोन्स और बॉडी पार्ट एंड यूजुअली लीड टू द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मॉर्फोलॉजिकली वेंट्रल सरफेस। फ्लेक्शन का मतलब होता है कि एंगल का कम होना। ये ह्यूमरस है, आर्म है, और ये फोर आर्म है, रेडियस अल्ना है, बोन्स रेडियस अल्ना है, ये ह्यूमरस है, यानी इसको आर्म कहेंगे, ये हमारा फोर आर्म है। अब इन दोनों, ये यहां पर बीच में क्या है सर, जॉइंट है। अब इन दोनों जॉइंट्स के बीच में देखिए मूवमेंट हो रहा है, तो एक मूवमेंट में देखिए एंगल कम होता जा रहा है, एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एक मूवमेंट में देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है। तो जब आप किसी चीज को ऐसे उठाते हैं तो उस समय याद कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं। तो अगर एंगल कम हो रहा है, यानी दो ज्वाइंट के बीच में एंगल कम हो रहा है, ये एंगल है, ये एंगल अगर कम हो रहा है, यानी जो यहाँ पर कोण बन रहा है, ये कोण क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अगर एंगल कम हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे जी, फ्लेक्शन। और अगर एंगल बढ़ रहा है उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। यानी देखिए
इस तरीके से ऐसे मैंने किया, ये एक्सटेंशन है, और इसको मैंने नजदीक लाया तो ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट की बात हो रही है। यहां पे समझिएगा पॉइंट को, इस ज्वाइंट को समझिएगा कि सर ये हमारा क्या है, आर्म, ये फोर आर्म, इन दोनों के बीच में एंगल है, एंगल कम होता जा रहा है फ्लेक्शन, एंगल बढ़ता जा रहा है एक्सटेंशन, ये आपका क्या हुआ फ्लेक्शन, फिर क्या हुआ एक्सटेंशन। तो योगा में यूज करो ना ये सारे टर्म्स, योगा में यूज करो ना ये सारे वर्ड, तो आपको याद हो जाएंगे कि डू फ्लेक्शन तो यहां पर फ्लेक्शन हो रहा है, डू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हुआ। ये सब आपको एनाटॉमिकल टर्म्स पेशेंट्स के साथ डील करने होंगे, उनको सारी चीजें। अच्छा, यही ज्वाइंट्स यहां पर भी है, यहां पर देखिए ये रिस्ट वाला ज्वाइंट्स है। अब देखिए मैं इसको एंगल को कम कर रहा हूं, फ्लेक्शन, ये दूर कर रहा हूं, ये एक्सटेंशन। ऐसे ही मैं ये पाम्स है, ये आपको पता है कि सर ये कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजेस, ये सब बोन्स यहां पर प्रेजेंट है। तो सर देखिए इसको मैंने ये हमारा फ्लैंजेस है, इसको नजदीक ला रहा हूं, तो ये क्या है जी, फ्लैक्शन, ये क्या है, एक्सटेंशन। आप बोल सकते हो पेशेंट को कि पाम्स को फ्लैक्शन कीजिए, तो फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, थंब का फ्लैक्शन, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, याद नहीं करना है। अगर रटोगे ना तो भूल जाओगे, रटोगे तो भूल जाओगे, और आपको पूरी लाइफ में ये यूज होने वाला है। आप आगे नॉर्सेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ, नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ, स्टाफ नर्स बन जाओ, सीएचओ बन जाओ, या रेलवे में चले जाओ, एम्स में चले जाओ, कहीं पर भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, हर जगह आपको ये एनाटॉमिकल टर्म्स मिलेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स आपके साथ डील करेगा तो वो आपको इन्हीं एनाटॉमिकल टर्म्स के साथ डील करेगा। इज दैट क्लियर? तो फ्लैक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, ये दोनों मीनिंग्स आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है जॉइंट्स वाले। अब आते हैं तो एक्सटेंशन का मीनिंग क्लियर ना, स्ट्रेटनिंग मूवमेंट ऑफ अपोजिट फ्लैक्शन, फ्लैक्शन के अपोजिट दैट इज द एक्सटेंशन। नेक्स्ट आता है जी अडक्शन एंड अबडक्शन, ये दोनों कॉमन है। देखो दो दो का पेयर चलेगा, दो दो वर्ड का ना पेयर चलेगा, एक समझ में आ गया दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सर यहां पर अगला क्या है, अडक्शन, मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन। देखिए अडक्शन और अबडक्शन का मतलब क्या है, ये भी योगा से रिलेटेड है। बॉडी का मिड लाइन ये है, ये हमारी बॉडी का क्या है जी, मिड लाइन है, ये हमारी बॉडी का क्या है, मिड लाइन है। क्लियर? तो बॉडी के मिड लाइन से दूर लेकर के जाना, बॉडी के मिड लाइन से देखिए दूर, योगा का स्टाइल है क्या, योगा का एक योगा में आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, तो बॉडी से ऐसे लेकर के जाना, दैट इज द एबडक्शन, मिड लाइन से दूर लेकर के जाना, और इसको ऐसे नजदीक लाना, दैट इज द एडक्शन। तो कैसे योगा करेंगे, तो क्या बोलेंगे फ्रेंड को, डू एबडक्शन, तो यहां से ऐसे होगा एबडक्शन, मिड लाइन से दूर जा रहा है, डू एडक्शन, तो एडक्शन यहां पर नीचे आएगा। वैसे पैरों में भी होगा, एबडक्शन दूर होगा मिड लाइन से, एडक्शन नजदीक होगा मिड लाइन से। इज दैट क्लियर? मूवमेंट तो क्या है फ्लैक्शन, क्या है एक्सटेंशन, इसको तो प्रैक्टिकली आपको समझना है। ये जो आपका मूवमेंट है इसको तो बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझना है, और मैंने आपको बताया कि आपको इन टर्म्स को कैसे याद रखना है, कैसे अप्लाई करना, अप्लाई करोगे तो याद हो जाएगा। एडक्शन और अबडक्शन दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया, यानी टुवर्ड द मिड लाइन दैट इज द एडक्शन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन दैट इज द अबडक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये दोनों वर्ड भी क्लियर। अब आते हैं सर मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, ये दो वर्ड है जी, रोटेशन एक है मीडियल और एक है आपका लेटरल। अब सुनिए, रोटेशन का मतलब तो जानते हैं ना, रोटेशन का मीनिंग्स तो आपको मालूम है ना, रोटेशन मतलब मूवमेंट करना। मैं ऐसे जैसे मान लो एक फास्ट बॉलर है या स्पिनर है, ये क्या कर रहा है, तो ये अपने आर्म को रोटेट कर रहा है, दैट इज द रोटेशन। ये मैं अपने हेड को ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ये भी रोटेशन है। बॉडी को मैं रोटेट कर रहा हूं, ये भी रोटेशन है। हो सकता है कंप्लीट रोटेशन ना हो, लेकिन रोटेशन तो है। तो सुनिए, रोटेशन एक्चुअली ना टू टाइप्स का होता है, एक मीडियल होता है और लेटरल होता है। कितने टाइप्स के होते हैं जी, मीडियल रोटेशन होते हैं, यहां पर देखिएगा, और एक क्या होता है जी, लेटरल होता है। एक मीडियल है और एक आपका लेटरल है। क्या है मीडियल और क्या है लेटरल, ये समझिए। मेरा हेड है, देख रहे हैं, मेरा ये सर है, सर बिल्कुल मिडिल में है, मिडिल में है, ये मीडियल रोटेशन है, और इसको हमने यहां से कर दिया। देखिए इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता है, तो ये हमारा लेटरल वाला पार्ट है पीछे वाला, तो ये लेटरल रोटेशन, ये हमारा लेटरल है। तो आपका नेक का रोटेशन देखिए, ये लेटरल है, ये मीडियल, लेटरल मीडियल, लेटरल मीडियल। ये भी एक्सरसाइज है, ये भी योगा है। मैंने बताया ना कि पूरे पोजीशन आप योगा से याद कर सकते हैं, यानी आप जो एक्सरसाइज करते हैं उससे आप चीजों को बिल्कुल याद कर सकते हैं। तो सर दिस वन इज द लेटरल, दिस वन इज द मीडियल, लेटरल मीडियल, लेटरल
मीडियल। समझ में आ गया? यानी कि लेटरल पीछे और मीडियल आगे। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सरकमडक्शन। यहां पर समझिए, मीडियल का मीनिंग्स क्लियर, लेटरल का मीनिंग्स क्लियर। अब समझिए सरकमडक्शन, ये भी एक रोटेशन है। सरकमडक्शन ये भी आपका क्या है? रोटेशन है। और सरकमडक्शन मतलब ये जो हाथ आप ऐसे बेंड कर रहे हो ना, यानी जो बॉलिंग कर रहा है या आप एक्सरसाइज करने टाइम में जो हाथ आप ऐसे बेंड कर रहे हो, दैट इज द सरकमडक्शन। मैंने क्लियर कर दिया। मीडियल रोटेशन बिल्कुल ये, लेटरल रोटेशन ये, और अगर पूरा रोटेट हो रहा है, पूरा, जैसे गर्दन तो पूरा रोटेट हो नहीं सकता, तो सर ये हाथ तो पूरा रोटेट होता है ना, तो ये जो पूरी रोटेशन है उसको हम कहते हैं सरकमडक्शन। इज दैट क्लियर? तो देखिए क्या कर रहा है, मीडियल रोटेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एबव मूवमेंट इन एडक्शन, अबडक्शन एंड सरकमडक्शन। इन तीनों का, एडक्शन, एडक्शन मतलब नजदीक लाना, अबडक्शन मतलब दूर ले जाना, और सरकमडक्शन मतलब पूरा मूव करना, दैट इज द मीडियल रोटेशन। ठीक है ना? लेटरल रोटेशन, आउटवर्ड मूवमेंट अराउंड अ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, बोन से दूर, बोन से दूर, मिड लाइन से दूर, दैट इज द लेटरल। तो मैंने मीडियल रोटेशन बता दिया, बिल्कुल मिडिल लाइन की ओर आएगा। तो एडक्शन क्या है जी? मिडिल लाइन। अबडक्शन दूर जा रहा है, समझ में आ गया? रोटेशंस में ये भी आएगा। और सरकमडक्शन ये पूरा राउंड हो रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये आपका मीडियल और लेटरल रोटेशन क्लियर होगा। तो देखिए दो दो का पेयर है जी, टू टू का पेयर से याद रखिए। फ्लैक्शन मीनिंग्स क्लियर है, आपका एक्सटेंशन क्लियर है। फ्लैक्शन ये हो गया, एक्सटेंशन ये हो गया, एडक्शन ये हो गया, अबडक्शन ये हो गया, मीडियल ये हो गया, और आपका लेटरल ये हो गया, और बाकी ये आपका जो चल रहा है ये सरकमडक्शन चल रहा है। बस यही तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं सर अगला टर्म्स, अगला है जी प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, आपका जो पाम्स है, पाम्स इस टाइप का है तो प्रोनेशन, ये आपका है प्रोनेशन, दैट इज द सुपिनेशन। प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन। इज दैट क्लियर? तो देखिए ना यहां पर क्या करा, प्रोनेशन, मीडियल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म इन एनाटॉमिकल पोजीशन सो दैट पाम फेसेस बैकवर्ड। यानी अगर ऐसा है और मीडियल रोटेशंस आप कर रहे हो, यानी फोर आर्म्स का ये जो आपका है, ये फोर आर्म है ना, ये रोटेशन तो हो रहा है, ये मूवमेंट हो रही है, रोटेशंस हो रही है। रोटेशंस है क्या? मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अगर फेस ऐसा है, यानी ये आपका पाम जो है वो नीचे है, तो ये आपका क्या है जी? प्रोनेशन, दैट इज द सुपिनेशन। तो फोर आर्म का मूवमेंट जिसमें पाम्स एबव है, ऊपर है फेस इसका, तो ये क्या है जी? सुपिनेशन, ये प्रोनेशन। सिंपल सा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। डॉक्टर बोलेंगे कि पेशेंट को फोर आर्म को प्रोनेशन कंडीशंस में लेकर के जाइए, तो आपको ऐसे करवाना पड़ेगा, सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन। जब आप इनको स्टडीज करोगे ना, तो इन सब टर्म्स आपको मिलेंगे एनाटॉमी में, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। तो सर मीडियल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म इन द एनाटॉमिकल पोजीशन सो दैट द पाम फेसेस बैकवर्ड, दैट इज द प्रोनेशन। और सुपिनेशन में क्या हो जाएगा? तो आपका जो फोर आर्म्स है जो ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना? तो बस इतना याद रखना है पाम्स को देख करके, है ना? सुपिनेशन, ये आपका प्रोनेशन। तो मीनिंग्स क्लियर है, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, जिसमें सरकमडक्शन भी हो गया, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। ये सारे टर्म्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसको अप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट, तो बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब आता है सर प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। फिर से दो वर्ड का, हमेशा दो वर्ड आपको मिलेंगे, एक साथ रहेंगे क्योंकि अपोजिट होते हैं एक का। क्या करा प्रोट्रैक्शन? मूविंग ऑफ बॉडी पार्ट फॉरवर्ड एज अ जटिंग आउट लोअर जॉ। जैसे मान के चलो ये बाहर आना, ये बाहर, ये जॉ है, मैंडिबल जो हमारा है, ये जैसे पाउट बनाते हो ना, पाउट बनाते हो सेल्फी लेने के लिए, है ना? या मान के चलो एग्जांपल देता हूं, टंग, टंग बाहर आ गया, दैट इज द प्रोट्रैक्शन। वैसे टंग कोई ज्वाइंट्स नहीं है, लेकिन तब भी हमें ज्वाइंट्स के मूवमेंट में मैंने बस समझाने के लिए टंग को यूज किया। ये ज्वाइंट्स है मैंडिबल, ये मैंडिबल आगे पीछे होता है, तो आगे आना दैट इज द प्रोट्रैक्शन, और नीचे जाना यानी पीछे जाना दैट इज द रिट्रैक्शन। मूविंग ऑफ द बॉडी पार्ट बैकवर्ड एज अ पुलिंग बैक शोल्डर। हाँ, शोल्डर से भी समझ सकते हैं, सिंपल सा। प्रोट्रैक्शन मतलब देखिए, शोल्डर को हमने ऊपर किया, प्रोट्रैक्शन, नीचे किया, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन।
यहां पर स्कैपुला का रोल आएगा जी, ये आपका स्कैपुला जो बोन्स होते हैं उसका रोल आएगा, यानी प्रोट्रैक्शन में ऊपर, रिट्रैक्शन में नीचे। क्लियर हो गया? ये भी कर लोगे, ये भी एक्सरसाइज है, इसको भी अप्लाई कर लीजिए। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, इसमें स्कैपुला बोन्स का रोल आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जी इन्वर्जन एंड ईवर्जन। इन्वर्जन एंड ईवर्जन, अ मूवमेंट दैट टर्न्स द सोल ऑफ द फुट मीडियली, यानी जब आप चढ़ते हो तो आपका जो मीडियल है, सोल जो आपका है, जो आपका फुट का वो मीडियली है तो वो इन्वर्जन, और अगर वो दूर है, पीछे है, दैट इज द इवर्जन। तो ऐसे अपन चलते हैं ना, ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। तो आगे यानी जब मीडियल पे हम आ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन। देन आपका पीछे जो है इवर्जन, इवर्जन इन्वर्जन, इवर्जन इन्वर्जन। समझ में आ गया? एक आपका इन्वर्जन है, एक आपका इवर्जन है। तो ये आपका जो एनाटॉमिकल टर्म्स था, डायरेक्शन वाइज पिछली क्लास में क्लियर किया था, प्लेन वाइज आज मैंने क्लियर किया कि सजाइटल प्लेन क्या है, फ्रंटल प्लेन क्या है, या हॉरिजॉन्टल जिसको ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं ये क्या है, किस में बॉडी राइट लेफ्ट की ओर जाएगी, किस में सुपीरियर इंफीरियर में जाएगी, किस में एंटीरियर और पोस्टीरियर के पार्ट में डिवाइड होगा, ये क्लियर किया। इसके अलावा फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, अबडक्शन क्या है, एडक्शन क्या है, मीडियल रोटेशंस क्या है, लेटरल रोटेशंस क्या है, सर्कमडक्शंस क्या है, ये सारे टर्म्स क्लियर किए। इसके अलावा प्रोट्रैक्शन क्या है, रिट्रैक्शन क्या है, इन्वर्जन क्या है, इवर्जन क्या है, प्रोनेशन क्या है, सुपीनेशन क्या है, ये सारे टर्म्स मैंने क्लियर किए। ये आपके जॉइंट्स में जो मूवमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, उन मूवमेंट से रिलेटेड ये सारे टर्म्स हैं, उन मूवमेंट से रिलेटेड ये सारे टर्म्स हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर से अगर मैं चाहूं तो रिवाइज कर लीजिए एक बार। फ्लैक्शन और क्या है जी, एक्सटेंशन। ये फ्लैक्शन, ये एक्सटेंशन, फ्लैक्शन एक्सटेंशन। फिर क्या है, एडक्शन एबडक्शन। ये एडक्शन हो गया, ये एबडक्शन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, फुल रोटेशन। इसके अलावा क्या बताया, प्रोनेशन सुपीनेशन। ये आपका क्या है, प्रोनेशन, दैट इज द सुपीनेशन, प्रोनेशन सुपीनेशन। इसके अलावा क्या बताया, प्रोट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन, आपका क्या है जी, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। उसके बाद इन्वर्जन इवर्जन। समझ में आ गया? ये मूवमेंट वाले जो टर्म्स हैं। और बाकी जो मैंने आज के क्लास में आपको बताया है कि सर जब मिड लाइन से यानी सजाइटल प्लेन से करेंगे, सजाइटल में भी मिड सजाइटल और पैरासजाइटल है, यानी मिड सजाइटल से करेंगे तो हाफ ऑफ द बॉडी राइट और हाफ ऑफ द बॉडी लेफ्ट, यानी इक्वल डिवीजन होगा। पैरासजाइटल से करेंगे तो राइट लेफ्ट में डिवाइड होगा लेकिन अनइक्वल होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने कि पैरासजाइटल वर्ड पूछा जा रहा है या सजाइटल का मीनिंग्स आपसे पूछा जा रहा है, ये टर्म्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल में सुपीरियर इंफीरियर यानी अपर लोअर। वैसे ही जब हम बात करते हैं किसकी भाई, जब हम बात करते हैं आपका फ्रंटल में, फ्रंटल प्लेन में आपको एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर यानी वेंट्रल, पोस्टीरियर मतलब डोर्सल। ये आपको याद रखना। बाकी पोजीशन वाइज मैंने टर्म्स आपको याद करवा दिए हैं कि पोजीशन में कौन कौन से हैं, यानी डायरेक्शन वाइज जो टर्म्स हैं वो ऑलरेडी पहले मैंने आपको याद करवाया। तो ये सारे जो टर्म्स हैं स्टूडेंट, इन टर्म्स को आप अप्लाई कीजिए डेली लाइफ में, इसको यूज कीजिए, किसी को समझा दीजिए। आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसमें उसको शामिल कर लीजिए, बिल्कुल आपके जुबान पे चढ़ जाएगा। अगर याद कीजिएगा, अगर आप रटिएगा तो आप भूल जाइएगा। इसको अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ये सारे टर्म्स आने वाले टाइम्स में आपको एनाटॉमी सब्जेक्ट को समझने में बहुत हेल्प करेगा। और साथ ही साथ में स्टूडेंट, आप जब जॉब में जाएंगे तो मैंने आपको बताया हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।